पिछले कुछ समय से पूरे देश भर में न्यायपालिका पर भी समय समय पर उंगलियां उठने लगी हैं। जजेस की कार्यशैली पर, न्यायिक व्यवस्था पर, निर्णयों की निष्पक्षता पर लगातार उंगली उठना ये ना देश के हित में है, ना कानूनी उपबंधों के हित में है, ना कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रिएम्बल है उसके अनुरूप है, उसके हित में है। जब न्यायिक निष्पक्षता पर प्रश्न उठे तो ये जो आई विल सी यू इन कोर्ट, ये जो एक लाइन है जो देश के हर नागरिक की आखिरी उम्मीद है कि जब उसके साथ इनजस्टिस होता है तो वो ये सोचता है कि वो कोर्ट के माध्यम से न्याय प्राप्त कर लेगा। इन सभी बातों पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। देखिए, जिस तरह से न्यायपालिका पर, जस्टिसेस पर, न्याय प्रणाली पर क्वेश्चनिंग होती चली जा रही है, इसी के फर्दरेंस में एक और प्रकरण इस वक्त बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है। वो है मद्रास हाई कोर्ट के जज जी.आर. स्वामीनाथन का मामला। देखिए, मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ विपक्षी INDIA ने महाभियोग का प्रस्ताव लाया है। यह प्रस्ताव 9 दिसंबर 2025 को लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को सौंपा जा चुका है, जिस पर INDIA के 120 से ज्यादा सांसदों के हस्ताक्षर हैं। आरोप में जस्टिस स्वामीनाथन पर न्यायिक निष्पक्षता का उल्लंघन करने, पारदर्शिता की कमी होने, वरिष्ठ वकील श्री चरण रंगनाथन और एक खास समुदाय के वकीलों को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप है। उनके फैसलों को राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित बताते हुए संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के खिलाफ ठहराया गया है। कुल मिलाकर 13 से ज्यादा आरोप जस्टिस स्वामीनाथन पर लगाए गए हैं इस महाभियोग में। देखिए, मामला क्या है, पूरा विवाद क्या है, यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आखिर स्टोरी क्या है इस महाभियोग के पीछे की। तो आइए बहुत ही कम टाइम में सारांश में मैं आपको बता दूं, बहुत ही कम शब्दों में। देखिए, विवाद जो है वो तमिलनाडु के मदुरै स्थित तिरुपरन कुंद्रम पहाड़ी से केंद्रित है, जहां सुब्रमण्य स्वामी मंदिर के दीप स्तंभ पर कार्तिकेय दीपम जलाने का ऐतिहासिक अधिकार मंदिर का रहा है। लेकिन पास में ही एक दरगाह है जिससे मंदिर का विवाद चला आ रहा है। 1 दिसंबर 2025 को जस्टिस स्वामीनाथन ने मंदिर को दीप प्रज्वलन का आदेश दे दिया था, जो प्रशासन ने लागू नहीं किया, जिससे कोर्ट ने अवमानना की कार्यवाही शुरू की। हालांकि जो महाभियोग का नोटिस है उसमें इस बात को पूरा प्रॉपर्ली डिस्क्राइब नहीं किया गया है, लेकिन मामला यही है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 और 127 के तहत नोटिस पर लोकसभा स्पीकर जांच के लिए 3 सदस्यीय पैनल गठित कर सकते हैं। जो ये महाभियोग की प्रोसीडिंग होती है, इस पर पैनल गठित किया जाएगा और उसके तहत ये प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। लेकिन अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो इसको दोनों संसदों से पास होना जरूरी है, फिर ये प्रक्रिया आगे अमल में लाई जाएगी। लेकिन सिर्फ इस बात को लेकर के इतना बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना देना, क्या ये सही है? अच्छा, आपको यह भी जानकारी दे दूं कि इस महाभियोग प्रस्ताव के खिलाफ और जो उनके ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं उसके खिलाफ भी एक समुदाय ने मानहानि का मुकदमा फाइल किया है कि जस्टिस स्वामीनाथन पे गलत आरोप लगाए गए हैं। लेकिन कुल मिलाकर के जो भी कुछ हो रहा है वो देखने योग्य है, समझने योग्य है। देखते हैं कि आखिर क्या होता है, फैसला क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।